दीघा समुंदर किनारे, ये पश्चिम बंगाल में है, आप सब जानते हैं। यहाँ पर आज बैठे हैं हमारे गुरुजी संत कवि भवा पागल ने यहाँ पर एक मंदिर प्रतिष्ठा की है, तो इसी कारण हमें आना जाना करना पड़ता है और डेली एक एपिसोड छोड़ते हैं। आज हमारे एक साथी मंदिर में बहुत सेवा कार्य करते हैं, उन्होंने अचानक आते आते कहा, जो मुझे किसने अपमान किया है, वो बापी प्रहराज और ये प्रशांत हमारे ये कैमरे में लगे हुए हैं, वो भी हमारे भगत हैं। तो उनका ये कहना है, लोग क्यों अपमान करते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसको। तो हमने कहा, देखो हमारे जीवन में एक घटना घटी है, उस घटना से तुम लोग शिक्षा लो। जो एक समय हम मंदिर में, गुरुजी तब शरीर में थे, यानी ये 1979-80 साल की बात है। किसी ने मुझे बहुत हमारे संबंध में गलत शिकायत गुरुजी से कहा, और हमें पता है गुरुजी अंतर्यामी है, लेकिन गुरुजी उस समय उसे कुछ बोले नहीं। बड़ा दुख हुआ हमें। गुरुजी संत कवि भवा पागल सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी उसे कुछ कहा नहीं। मन में बड़ा दुख हुआ। तो मंदिर में एक माँ की तलवार थी, जिससे फल काटा जाता है, यानी फल बलि होती है। हमारी मंदिर में पशु बलि नहीं होती है। तो उसको लेके मैं अपने गले पर बैठाने के लिए आत्महत्या करने चला। करीब 8-9 लोग हमें पकड़ के रखे। उसके बाद गुरुजी ने हमसे ये कहा, बेटा तुम्हें अपमान किया है, मान है तुम्हारा जो तुम्हें अपमान कोई करेगा। अगर तुम समझो मेरा मान नहीं है, पैसे का अहंकार हुआ मान, शिक्षा का अहंकार हुआ, ये एक मान होता है, भक्ति का अहंकार, ये भी मान होता है। तो अगर तुम हमारे समझो हमारे कोई मान ही नहीं है, सब ईश्वर की दान है, तब कौन तुम्हें अपमान करेगा? कोई अपमान नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने हमें एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा। उसमें लिखा, महान चित्त बालक गोपाल हमारे, धीरज, सहनशीलता, क्षमा, ये तुम्हारे अंदर बहुत है। बड़े बड़े संस्थाओं में ऐसे लड़ाई, ऐसे द्वंद्व, ऐसे झगड़े हुआ ही करते हैं। तो शांत भाव से तुम अपना जीवन व्यक्त करो, लोगों को क्षमा करो, लोगों को क्षमा करो और भगवान से सुमति मांगो उनकी। देखना एक दिन और भगवान तुम्हारे प्रति सदैव होंगे। हमने फील किया, जो अगर मुझ में धीरज, सहनशीलता और क्षमा गुण होता, तो हम क्यों अपने को हत्या करने, आत्महत्या करने जाते हैं। लेकिन उस पत्र के बाद उनकी कृपा से आज धीरज, सहनशीलता, क्षमा, ये सब गुण हमारे में है, जो सब लोग को हम यही कहते हैं, एक दिन ईश्वर है, सच्चाई का, सच्चे का साथ देते हैं, और तुम ऐसे भाव से चलो, देखना तुम्हारे जय होगी। और ईश्वर के साथ रहना ही तो तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है जो हमें कोई बहुत सम्मान दे, कुछ करे। ईश्वर अगर तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अंदर रहे, तुम आनंद में रहोगे। और आनंद ही है ईश्वर का एक और नाम, उपनिषद में भी कहते हैं, आनंद, शांति, यही ईश्वर का एक दूसरा नाम होता है। ऐसे ही समझ के हमको चलना चाहिए।
आगे एपिसोड में फिर आएंगे आपके साथ। जय श्री कृष्णा, जय बाबा।